गुणवान आगे बढ़े हथवान काम करे, गुणवान आगे बढ़े हथवान काम करे, गुणवान आगे बढ़े हथवान काम करे। अंधेर भव रहिया सुझ नहीं आती, अंधेर भव रहिया सुझ नहीं आती। आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी, आए जो बुढ़ापा। देखवा सयान बाघयस गरजे, देखवा सयान बाघयस गरजे, देखवा सयान बाघयस गरजे। आखिया मधुर झोंके नाती नियो नाती, आखिया मधुर झोंके नतनी नाती। आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी, आए जो बुढ़ापा। घर माप तो हिया बोलाए न बोले, घर में कोहिया बोलाए न बोले। दाना पानी मांगे तो उठाई ले लाठी, आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी, आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी, आए जो बुढ़ापा। बुढ़ऊ बैठी के दुआरिया पे झंखे, बुढ़ऊ बैठी के दुआरिया पे झंखे, बुढ़ऊ बैठी के दुआरिया पे झंखे। कब आए राम जमराज कई पाते, जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी, आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी, आए जो बुढ़ापा। कहूँ के नहीं साथी, आए जो बुढ़ापा क्यों कहूँ के नहीं साथी, आए जो बुढ़ापा। आत्मदेव परेशान हुए कहाँ चले जाएं, मांगे भीख पर नहीं पूरी, और ब्राह्मण धर्म न होई मंजूरी। कहाँ चले जाएं, क्या करें, बूढ़ऊ तुम क्यों कथा वार्ता के लिए नहीं बुलाता। अरे दुनिया मतलबी है, सब कहते महाराज पहले बहुत नीक कहत रहे, लेकिन अब पुरनिया हो गई, तो बुढ़ापा के बुलावे जो कुछ सफर न करे।
तो आत्मदेव परेशान हैं कि पुत्र कहाँ चले जाएं, जिंदगी के का कैले, जो लेते हैं न्याय का पक्ष नहीं, काहे संतति माफ नहीं करती है, दुख लोक में भी परलोक में भी गति उत्तम तिनको नहीं मिलती है, इस हेतु यही मत है अपना, सुन लो मत मेरी यही कहती है, क्षण ऐसे भी आते हैं जीवन में, जब जीने से मौत भली लगती है, जब जीने से मौत भली लगती है। आज आत्मदेव परेशान हैं, इधर गोकर्ण काशी से आपन जन्मभूमि देखे गए। लिखा है जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादगर्यसी, नामे लक्षण आंग्लोचेत स्वर्ण पुरीमपि लंका, सोने की लंका हमें नहीं अच्छी लग रही है। कहा क्यों? क्योंकि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादगर्यसी, जन्मभूमि के ख्याल आ रही है। जब जब राम अवध सुध करही, बार विलोचन भरही, आज गोकर्ण आते हैं, पिताजी रोने लगे कि भैया अब क्या करें, अब तो कुछ न बना। कहा पिताजी कौने चक्कर में पड़े हो, आशा रह खल संसारो, दुख रूपी विमोह का, सुतम कस्य धनम कस्य अस्नेहावज्वलिते निशम। पिताजी किस मोह में पड़े हो, धन किसका है, पुत्र किसका है, ये तो केवल मोह फास है। मुंच ज्ञानम प्रजा रूपम, छोड़ दो पिताजी, अगर सुख तलाश रहे हो तो संसार में भैया सुख किसी को नहीं है, सुख किसी को नहीं। हाँ, एक दूसरे के देखा में तो बड़ा ही सुख बा, ना सुखम चंद्रेण कश्चित, देवता को सुख नहीं है, सुख राजा को नहीं है। सुख मस्ती विरक्तस्य मोनि एकांत जीविनः, अगर सुख की पिताजी तलाश कर रहे हो तो जो एकांत में महात्मा बैठे हैं जंगल में, उनको सुख है, बाकी दूसरे को सुख नहीं। कि धनहीन काहे धनवान सुखी, जगरे पास कुछ ना है ना, वो करे निगाह में ई होत है कि जगरे कुछ बाबा सुखी है। कि धनहीन काहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को, और चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी संसार में कुछ नहीं है, देहस्ति मांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्व, जाया सुतादि सुममता विमुच, पश्यानि सम जगदिदम क्षण भंगुनिष्ठाम, वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। तु अन्यस्य गुण दो चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वा।
देहस्थि मांस रुधिरे, इस शरीर किसका है? हड्डी का है, मांस का, हड्डी मांस का है। इसमें केवल जो ऊपर चमक रहा है ये खाली पलस्तर किंग बा, बस आई मान लिया कि आभरण चढ़ावा बा। चमड़ा उठा के देख लिया, नीचे रक्त है, मांस है, हड्डी है। अरे जब तक ढाका बा तब तक नीके लागत बा, खुल जाए तनिका बस थोड़ के खुले माछी लागे लगे। तो देहस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वा, इस हाड़ मांस के शरीर का जो मति है, जो ज्ञान है, इसका ज्ञान क्या है? ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारे ये फला है, ये फला, ये शरीर का ज्ञान है। देहस्थि मांस रुधिरे मतिम त्यजत्वा जाया सुतादि सुममता विमुच्य। ध्रुव 5 साल की अवस्था में भगवत स्मरण किए, भगवत प्राप्ति किए, माया छोड़ दिए। जाया सुतादि सुममता विमुच्य, मोह छोड़ दिए। जंगल चले गए, भजन किए। पश्यानिशम, पश्य माने होता चाहे देखना, पश्यानिशम, पश्य अहरनिश देखो, रातों दिन देखो। काव काव देखे का क्षण भंग। इस संसार क्या है? कहा संसार है क्षण भंगुर। संसार क्षण भंगुर है। कल आपके यहाँ कथा हुई, आज भी कथा हो रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि काल जितना मने रहे उतना ही आ जाए। आज भाई कुछ ज्यादा हो सके, अच्छा हम ही ज्यादा हो गया। कथा ध्यान हुए, कुछ और ज्यादा हुई है। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगुर निष्ठा, ये क्षण भंगुर है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। सरकते हुए को संसार कहते हैं। रातों दिन देखो, जो जीवन में संसार कैसा है, तो कहा संसार स्वप्नवत है। स्वप्नवत इसका मतलब कि जो आज है कल नहीं रहेगा। इतने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, सब सपन देखते हैं, सब सपन देखा थे। यस क्यों ना कह सकत कि हम इतना बड़ा हो गए ना भाई तक सपन देखबे नहीं भाई। सपन सब देखे, लेकिन अलग अलग देखे। नहीं क्यों बताई दे कि जवन परम सपन देखे रहे नौका कालू देखे ही ना हो सके। जो आज है कल नहीं रहेगा। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुर निष्ठा, तो करें का वैराग राग रसिको भक्ति निष्ठा। वैराग्य ग्रहण करो, वैराग्य ग्रहण करो, वैराग राग, वैराग में प्रेम करो, भव भक्ति निष्ठा। धर्मम भजस्व, और एक बात, धर्मम भजस्व, तो धर्म का है। धर्म लंबरदार दो होता है, एक सतत धर्म होता है, एक लोक धर्म होता है। लोक धर्म में ये हमारी पत्नी है, परिवार है, गुरु है, समाज है, माता है, पिता है, ये है लोक धर्म। और सतत धर्म क्या है? जीवात्मा के परमात्मा से मिलन, ये धर्म सतत धर्म है। किसके लिए आए हो? यहाँ आए हो 184 घूम के देवढ़ी अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 184 जाए। ये उद्धार के लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। तो सतत धर्म कहाँ है?
अरे जो सतत धर्म है कि जीवात्मा के परमात्मा से मिलन हो जाए, आवागमन से छुट्टी मिल जाए, तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। साधु महात्मा की सेवा करो, तुझसे क्या होगा? उससे क्या होगा? कहा उससे काम आदि विकार सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। काम तृष्णा से धीरे धीरे वैराग्य होगा। तो उधर अगर मन नहीं जाएगा तो पाप की वृत्ति नहीं होगी। सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णा। अन्यश्च दूसरे के न लंबरदार गुण देखे न दोष देखे, ना गुण देखे ना दोष देखे। अगर किसी के गुण देखोगे तो उसके प्रति आपका अनुराग होगा, उसके प्रति राग बढ़ेगा। गुण देखोगे तो, और दोष देखोगे तो दोष देखने से व्यक्ति दोषी होता है। दोष देखने से दोष लगता है। क्यों दोष देखे लगा? हे हो फलाने 302 कोई ना उनके कुछ ना भाग, तो उनके ना भत हमरो न हुई। अच्छा वो गलत काम कहीं देखा कितना सड़ाके से निकल गए, हमहू कह लिए हमहू निकल जाओ। तो दोष देखने से दोष लगता, तो अन्य गुण और दोष दोनों छोड़ दिया। अन्य गुण दोष चिंतन मास मुक्ता। ना किसी को गुण देखो ना किसी को दोष देखो। कबीरा खड़ा बाजार में ले लू आटा हाथ, और जो घर को गए अपना चले हमारे साथ। तो अन्य गुण दोष चिंतन मास मुक्ता। तो करे का फिर का सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत। भगवान की कथा सुनो। कल भैया बताए थे ना कि यद्यपि जो लोग जानते वही सुनते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुने राम यद्यप सब जाने। जानते हैं तब वो सुनते हैं। तो जो जानते हैं वही सुनबे करते हैं। सही सही बात तो ये ये कुछ न जाने ना, सब धान 22 पसेरी तो कुछ न सुने। ऊपर साधे क्यों नहीं आए कि के 2 बजे से चल के काट 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 करे, और कथा वही सुनते जे कथा बराबर सुनते। जैसे हम सब यहाँ नवा पंडित न होई, जवान बुढ़ापा तब जवान रहे, आज बुढ़ापा हो गए। आज 25 साल हो गए। अच्छा जे कथा सुने जात रहे वो जात। तो कहा सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत। सेवा संत महात्मा की सेवा करे, भगवान की कथा सुने, तब पिताजी उद्धार होगा। आज ज्ञान हो जाता है आत्मदेव को। ये ज्ञान ये परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा कृपा है। कबो बाप को लड़का से ज्ञान होता है, कबो लड़का को बाप से ज्ञान होता है, कबो गुरु से ज्ञान होता है, कबो केला से ज्ञान होता है। परमात्मा जो चाहते हैं तो उद्धार कुछ रास्ता बन जाता है। आज आत्मदेव घर द्वार छोड़ दिए। धुंधुलिस कहे चलबू, हे लड़का कहा आखिर चलबू? कहा हम धुंधकरिया के अपने छोड़ के न जात बाबा। स्त्री के सदगति उसके पति के चरणों में है। पति के साथ स्त्री की गति उसके पति के साथ, अन्यथा दुर्गति है, गति नहीं। ये ना आए गए, आत्मदेव चले गए। हरिद्वार में पढ़े लिखे विद्वान थे ही,
10म स्कंद भागवत का पाठ करते करते इनका उद्धार हुआ, शरीर छूटे, अब स्वतंत्र हुआ। पिताजी ने को डर थी, अब स्वतंत्र हुआ। जो कुछ बर्तन था वह बेच लिया। माताजी बहुत दंड दिया। असलीवा तो रहा ना है। जब मौसी आने ना आ रहे तो कौन दर्दवा। एक दिन बहुत मारा तो कहीं कुछ चांदी का सिक्का गाय के धरे ही, लेकिन कुछ दिमकवा ठीक हुए तो खोद के दे। अब था तो कुछ है ये नहीं। रात्रि में जाती हैं कुएं में, फांसी लगा करके मर गई। सवेरे निकाली गई, काम क्रिया हुआ। अब धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। लिखा है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनई करई सोई सोई। तो सोई स्वयं का करे। अब तक जो वैश्या के यहाँ जाता था, वैश्याओं को ला करके अपने घर में रख लिया। एक दो नहीं, पूरा 5 वैश्या को लेके आया। ब्राह्मण नस जात वैश्या गृह गमन किए, और क्षत्रि नस जात हाथ जोड़ी दान खाए थे। अवालस के बढ़ाए थे, किसान नस जात हैं पाप नस जात, राम नाम गुण गाए थे। आज ये वैश्याओं को ला करके घर में रखा। कुछ समय बीता, अब ये चोरी करने के लिए जाता है। चोरी करने के लिए बहुत सारा धन लेके आया। वैश्या विचार करती है आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, इसलिए हम भी इनके साथ फंसेंगी। तो ये सारी वैश्याई से मद्यपान करा करके रसरी से बांध दिया। अब बांध करके मूसरे से खून दी। लेकिन जो अनाचारी दुराचारी होते हैं, इनके प्राणांत इतने आसानी नहीं होता है। लिखा गया तप्त अंगार खंडस कोयला मुहाम भर दिया लकड़ी के, तो जिह्वा के दग्ध होने से इसकी मृत्यु होती है। जब मरा है तो एक एक छोड़ करके सब चली गई। तुलसी वे नर चतुर हैं, जे राम चरण लैलीन, अपर धन पर मन लीन, माँ वैश्या परम प्रवीण। और घी में डूबे। तो आज सारी वैश्याएं छोड़ के एक एक करके चली जाती हैं। चली गई। आत्मदेव महाराज गोकर्ण को फिर घर का ख्याल आया तो आते हैं, अपने आंगन में लेटते हैं। एक दिन की घटना उसी रात्र की है, जब आंख लग ही रही थी तब तक सेकंड में खा कबो भेड़ा बन के दौड़ रहा है, कबो हाथी बनता है। लिखा है पुनश्च पुरुषो भवत, कबो पुरुष होता है, कबो एक अन्य होता है, कबो इंद्र होता है। महाराज जी विपरीत स्थिति देखे, तब कमंडल से पानी लिए, छाया के ऊपर मारे, छाया रुक गई। कहा बोलो, इशारा किया बोल नहीं सकता हूं, जिह्वा दग्ध हो गई। फेंस जल मारे अभिमंत्रित करके, तब छाया बोलने लगी, अहम भ्राता तुदोस्मि धुंधकारी नामतः, स्वकीय नैव दोषेण
ब्राह्मणत्वं नासितं मया। अहम भ्राता, भैया हम आपके भाई हैं, हमारा नाम धुंधकारी है। हे बंधो कृपा सिंधो ममुद्धारय, हे भैया हमारा उद्धार कर दो, हमारा उद्धार कर दो। सुबह होती है, बस कराए भैया पहुड़े काम दे है वह। जब सुबह हुई तो गांव वाले इकट्ठा हुए, गांव वाले से पूछे कि आखिर हमारे भैया को उद्धार कैसे होगा। तब गांव वाले का जाना, कुछ बता न पाए। सूर्य भगवान उदयाचल पे निकले थे, एक पैर पे खड़े हुए कि दुनिया को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हो महाराज, हमारे भैया को उद्धार कैसे हुए। तो तुरंत उपाय बताए। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इनको सुनाओ, इनका भी उद्धार हो जाएगा। एक गांव के ब्राह्मण को जजमान बनाए, बाग में कथा आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को शुरू किए। तो वहीं 7 गांठ के एक बांस पड़ा था, उसी में एक पोल में धुंधकारी प्रवेश कर गया। जब पाठ कथा समाप्त होती है तो एक गांठ चटक जाती है। धीरे धीरे 7वें दिन 7 गांठ फूट जाती है और धुंधकारी के लिए विमान आया। विमानारूढ़ होकर के धुंधकारी जब जाने लगा तो गोकर्ण पूछे कि आखिर कथा इतना बड़ा समाज सबे सुने, एक भूत के लिए विमान आवे, बाकी कोई किसी के लिए नहीं। कर्मचारी बताए कि बिना निराजल कथा सुना है धुंधकारी। ये सब कथा में बैठे जरूर थे, लेकिन इनमें कथा नहीं बैठी। ये कथा पल्ला झाड़ सुने, जब तक कथा सुने सुने और उसके बाद चौवाले में लग गए। इनके लिए आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो भादव शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णवासी तक फिर सुनाए तो गांव वाले को उद्धार हुआ। उसके बाद फिर गोकर्ण का भी उद्धार हो गया। फिर चर्चा नहीं है गोकर्ण का। विधि बताए, किसी विद्वान से समय लेना चाहिए। भगवान अटन जतन लगाए हो तो 5 ब्राह्मण, कम से कम 5 विद्वान का वर्ण हो। अधिक से अधिकम फलम, लेकिन 5 विद्वान होना चाहिए कम से कम। एक व्यास, एक सहायक और एक गणेश गायत्री जपेंगे और एक विष्णु सहस्रनाम गीता जपेंगे, एक पूजा करावेंगे, 12 अक्षर मंत्र जपेंगे। सबसे अलग अलग काम है भाई। कथा व्रती के लिए लिखा गया है घृतम पित्वा, अगर हिम्मत हो, स्वास्थ्य अनुकूल हो तो निराहार कथा सुने। मान लिया न ठीक आए तो फिर घृतम पित्वा, घी पी के रहा। महाराज तबीयत बिगड़ जाए, डॉक्टर रोके यहाँ तो दूध दही फल पे आवे, एक समय भोजन एक समय फलहार। मान लिया यहुस काम ना चलता है तो फिर दोनों जून डटे जौन होए देखा जाए, काया राखे धर्म। कथा व्रती के लिए बताए श्रीमद् भागवत महापुराण अगर सोने के सिंहासन पे रख करके दिया जाए तो बड़े उत्तम है। सायुज मुक्ति मिले, चांदी के दिन जाए सामीप्य मुक्ति मिले। अरे कुछ ठिकाए कपड़ा में लपेट के संकल्प कर दीजिए तब उद्धार हो जाए। श्लोकार्धम श्लोक पादम, मान लिया एक श्लोक ठिकाई जाए, याद हो जाए तो अच्छी बात है। मान लिया एक बहुत कठिन पद बा
आधे श्लोक आधम ठिकाए चौथाइयो काम चल जाए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा अस्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रेत। ये लंबरदार महात्मा की कथा थी। श्रीमद् भागवत महापुराण महाभारत के अंत से आरंभ। दुर्योधन के जंघे पर गदा लग चुकी है, जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। इसी बीच अश्वत्थामा का आगमन होता है। अश्वत्थामा आया है तो कहा, मित्र आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। ये सब शरीर से आपकी तरफ थे, लेकिन मन से ये सब वह गोलम रहे। अगर हमें सेनापति बनाए होते तो आज विजयश्री आपके साथ। कहा है भाई, जब तक राजा जिंदा है तब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जाएगा। राज तिलक किया कि तुम सेनापति हो, सेना में कृपाचार्य कृत वर्मा। कहा अंतिम इच्छा, कहा पांडव को सर चाहते हैं। जाता है इधर पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ गंगा के किनारे गए थे। पहुंचा है सोती हुई सेना को कृपाचार्य कृत वर्मा खत्म कर दिए। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न का पेट फाड़ दिया। द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांडव समझ करके मार दिया। सबके सिर लेके आता है। दुर्योधन एक एक सिर पकड़ करके दाब देते हैं। जब पांचों सिर फूट गया तो दहाड़ मार करके रोया कि मित्र ये क्या कर दिया, तुम तो हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। अब हमें पानी देने वाला कोई नहीं बचा, पानी देने वाला कोई नहीं। तो हर्ष विषाद जब एक हुआ तो हृदय गति स्वतः रुक गई। इसे वरदान था कि जो सुख दुख एक साथ मिलेगा दुर्योधन, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये तो अमर घोषित कर लिया था, सुख दुख एक साथ हो गए नहीं कर। तो आज जो मिला है जिसका प्राणांत हुआ। अश्वत्थामा भाग करके व्यास के आश्रम में गए। लेकिन लंबरदार कुछ ऐसा कर्म होता है जिसके हो जाने पर व्यक्ति कहीं का नहीं रह जाता है, कहीं का नहीं रह जाता है। कहा कैसे आए, कहा बड़ा अनर्थ हो गया। कहा जितनी जल्दी भाग जाओ। अग्नि दो कर सप्तमाणी धना पहा क्षेत्रदारा हर तत्र खड़े ताई ना आत ताई का मुंह देख पाप भगा दिए। लेकिन इधर जब भगवान लौट के आए हैं तो आपसे बताओ, देवी द्रौपदी धाड़ मार मार के रो रही थी। अर्जुन कहे चिंता मत करो, जो तुम्हारे पुत्रों को मारा है उसे ला करके तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे, जो चाहो दंड देना। तुरंत भगवान रथ तैयार करते हैं। एक अस्त्र देखे, कहा यह अस्त्र की तो हम चलाते हैं या अश्वत्थामा चलाते हैं, दोनों चलाते हैं। अश्वत्थामा का अन्वेषण आरंभ हुआ। जंगल में मिला, दुनिया से भागो, भाग सकते हो, लेकिन जो भगवान चाहेंगे तो एक एक कदम भारू होगा। अश्वत्थामा के सामने रथ खड़ा, घोर घमासान युद्ध हुआ। यहां तक कि ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग हुआ। व्यास जी कहे खबरदार दिव्यास्त्र वापस करो। अश्वत्थामा कहा हम वापस करें नहीं जाने, चलाओ जानते, केवल दिशा हम परिवर्तित कर सकते हैं। इधर अर्जुन कहे हमें गुरु बाबा चलाना लौटाना दोनों बताए, ये वापस किए, ये सीधे उत्तरा के गर्भ में मार दिया।
पकड़ करके सामने आता है। द्रौपदी जब इसका मुख देखे तो कहा, मुंचताम ब्राह्मणा नाम जन्मताम गुरु, छोड़ दो, ब्राह्मण है, छोड़ दो, ब्राह्मण जन्मजात के गुरु, छोड़ दो। भीम कहे मार दिया, द्रौपदी कहे छोड़ दिया। अर्जुन धर्म संकट पड़ गए। पत्नी की बात माने तो भाई नाराज हो, भाई की बात माने पत्नी नाराज हो, बात किसकी मानी जाए? आज के श्रीमान जी होते तो तुरंत कहते पत्नी के साथ जिंदगी बीतना है, भाई के साथ तो भाई अलगा बिलगी हो भाई करे। बंदव नारी पद कमल सदा जोर कर दोए, जाके रूठे ते सदा एकादशी व्रत होए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब दिमाग न काम करे भगवान के शरण में जाए चाहिए। अर्जुन देखे तो द्वारिकाधीश के एक बात बताओ, किसी गला रेत करके मारा जाए तब मौत होए? इज्जतदार व्यक्ति की बेइज्जत कर दो, उससे बढ़कर के, मृत्यु से बढ़कर के दंड है। संभावित कहूं अब जसलाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। मणि निकाल ली जाती है, शिखा सूत ले लिया गया और शिविर से धक्का मार करके बाहर कर दिया गया। जा नालायक, भाग जा, बाहर कर दिया गया। इधर पांचों पांडव आते हैं, अपने दादा धृतराष्ट्र से मिलते हैं, जो मृत परिवार के थे, इनका पिंडदान करते हैं, सिंहासन में बैठते हैं। फिर भीष्म बाबा के पास जाते हैं। जब भीष्म बाबा के पास गए तब प्रणाम किए, प्रणाम करते हैं। कहा आपकी कृपा से राज सिंहासन मिला, आपसे कुछ उपदेश चाहते हैं। कहा बोले कि हिम्मत नहीं, बोलने की क्षमता नहीं, गला रुध गया है। खींच के एक बाण मारे, गंगा प्रकट होती है। बोले बाण गंगा की, गंगा प्रकट होती है। जलपान किए, तब ये उपदेश आरंभ किए, राजा का धर्म बताए कि समाज में टैक्स इतना नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे समाज उजड़ जाए। टैक्स थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, समाज का भी कार्य चले और राजकोष का भी घाटा ना लगे। ब्रह्मचारी का धर्म बताए, जति का धर्म बताए, यति का धर्म बताए, सन्यासी का धर्म बताए। सबका धर्म बताओ तो संध्या हो जाए। सबके धर्म की बात किए, सबसे उच्च कोट पर गृहस्थ धर्म रखे कि ब्रह्मचारी या सन्यासी का सन्यास सिद्ध हो जाएगा तो वो भगवान की गोद में खेल सकता है, भगवान को खिला नहीं सकता है। अगर गृहस्थ अगर समझ गया तो भगवान को अपनी गोद में खिला सकता है। इसलिए गृहस्थ धर्म इस सर्व धर्मों से ऊपर है, सबसे बढ़िया है। देवी द्रौपदी किसी बात में हंसी आ गई। कहा बच्ची हम गंभीर वार्ता कर रहे हैं, आप हंस क्यों रही हो? कहा बाबा यह ज्ञान आपका उस दिन कहाँ गया था जब सभा मध्य हम नग्न हो रही थी, तब आपका ज्ञान कहाँ था? कहा बिटिया उस समय हम पापी का अन्न खाए थे, इसलिए हमारी बुद्धि पापिष्ट हो चुकी थी। जादृशी भक्षेत अन्नम बुद्धिर भवेत तादृशी दीपम ध्वांत भक्षेत कज्जलम ही परिवर्तते। जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन, जैसे पिए पानी
वैसे बोले बानी। सबसे पहले आहार की शुद्धि होनी चाहिए। जिसका आहार शुद्ध हो गया उसका व्यवहार शुद्ध, विचार शुद्ध हो जाएगा। जिसका विचार शुद्ध है उसका व्यवहार शुद्ध है। जिसका व्यवहार शुद्ध है उसका लोक शुद्ध है। जिसका लोक बढ़िया है उसका परलोक बन जाएगा। जिसका लोक बन गया उसका परलोक बनने की गारंटी। मूल क्या है? आहार। भगवान कहे इतना बड़ा ज्ञान की बात कहे हो, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ मांग लो। तो कहा महाराज जब इन भुजाओं में ताकत थी तो महाभारत के मैदान में आपका स्वागत बाण से किए। आवाज बाण सैया पर पड़े हैं, आपका सम्मान बाणी से कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन निर्णय हुआ, हरिशन आज जो मैं अस्त्र न गहाइयो, आज भगवान से अगर हथियार न उठवा लिए तो हम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। भगवान कहे कि भाई हम तो प्रतिज्ञा किए हैं कि हम युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। कहा आज नहीं, अब हमारे तुहार निर्णय हुए भियान। रात्र बीत गई, बड़े भोर में भीष्म बाबा तैयार हुए, रथ लेके निकल पड़े। भगवान का रथ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब सोच रहे जानी पड़ा सुनी ले होई है हरि, आज पड़े रण भीष्म से पाला। और तान हमारी सुने डेरी गईले, और लागत बा कछु दाली मकाला। कुछ बात जरूर जान पड़ रही कि भैया नहीं आ रहे हैं, कि आवे न आवे यहाँ, कहीं आवे न आवे लड़ाई कहूँ, जाई चला वही कई के बहाना। फिर तो कर जा मोर ना खैले, जौने के बादी मारा बताना। आई जवानी भले हरि के पर छूटत नाही अब बचकाना। द्वारी कले हम एदी के मारब, माधव उठाऊ कौन पई है। कि सोच रहे थे तब तक रथ दिखाई पड़ा। भक्त बधे महाभारत माँ, रथ हाकत आई रहे जदुराई। अपीत पटी फहरे लहरे, रथ हाकत डोर उठाई उठाई। मुस्काई के पार्थ से बात करें, लक्ष्मी माधव कई सुठी सुंदरताई। तो देखी के भीषम मोही गए, इन्हें बाण चलाई कि ध्यान लगाई। इन्हें बाण चलाई कि ध्यान लगाई। और कैसे नरी झली वाली बेचारी, पसारी दही कर मांगत हो व्या। निश्चय ही अपने जन खातिर, माधव सोवत जागत हो व्या। शत्रुन का ऐसे लागत बाटत, मित्रन का कैसे मोहत हो व्या। मारे कमारी अब तुम का यही पाप के नाही पराचित होई। अब गाय कैक तुही ले रुआ, बपुरी देव की कई कागति होई। असोजय आकाश सोझै पर भाटी परे है आकाश। मामूली कष्ट नहीं होगा।
तुरन माजूझला सुन के रधवा बिल खाई के रोई। सोझ आकाश तो फाटी परे तो शिष्ट संभारी सकई नहीं कोई। अतुरन माजूझला जहिया सुन के रधवा बिल खाई के रोई। ना हम से कछु बात छिपी, हम जानी लिहा ब्रजवाली कहानी। और बाहुरी बा मुस्कान मसाना लिसे मुस्कानी करे जे समानी। का कइले ब्रजवासी बेचारे अब भैले ने। कहा श्रीमान जी हम तुहार वहू वाली जानते हैं। वो घटना भी अजीब रही न गवा के भले फड़े पे खड़ा मुस्कैला। और नागिनी डन सब भूल गई भला ये मुस्कानी कहाँ ते पैला। और नाग की नाथत के बेरिया मुसकी के बले दाहमा कूद गईला। हम हो जानी थी। और शत्रु खड़ा समूहे पर बाटे तो शत्रु की भांति निभा। जवन भी अस्त्र रहे लड़बे चाहे इंद्र से जाई के बाजार लावा। लेकिन एकर काटन हवा हमरे एकर काटन बा हमरे मुस्कानी के बानी न नाथ चलावा। पीत पटी फहरई लहरई तनी चक्र उठाई के आगे कयावा। जानत हवा लखन लाल जिसु पनखा के कुरूप बनैले। तेकर भाई रहे दुई राक्षस शत्रु के रूप में सामने अइले। और राम का देखते रही गईले। उन्हें बाण चलाऊ भूल गईले। राम के रूप स्वरूप को देखे हम एक जन्म पहले बात जानते हैं कि खरदूषण ने कहा यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा। अधलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा। यद्यपि भगिनी बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई। देखिए नहीं अस सुंदरताई। देखिए नहीं अस सुंदरताई। कहा हम हो जानते हैं। लेकिन राज सिंहासन राखै बदे जौ हम प्रणयापन नाही निबाही थी। जैसे न कौरव वैसे न पांडव काहू करई कुरुखेत माई थी। अपूज पिता के बदे जदु नंदन माटी मनाही जवानी मिलाई थी। और इतने नहीं भीषम नाही कहाई माधव। भीषम नाही कहाई माधव आखिर देव व्रत रही जाई थी। प्रतिज्ञा हम नहीं छोड़ेंगे तुमको उठाना पड़ेगा। उठावे का परे उठावे का परे। सर समर गिरिवर धारी तुम्हें उठावे का परे। गिरिवर धारी तुम्हें उठावे का परे। सर समर गिरिवर धारी तुम्हें उठावे का परे। हे आज समर सागर के अंदर ऐसी रजुकलारी। समर सागर के अंदर ऐसी रजुकलारी। सरसंधान पांडु दल बोरो गई है जुलम गुजारी। सरसंधान पांडु दल मारो गई है जुलम गुजारी।
तब का करी हो गिरवरधारी तुम्हें उठावे का पड़े, तब का करी हो गिरवरधारी तुम्हें उठावे का पड़े, तुम्हें उठावे का पड़े, तुम्हें उठावे का पड़े, सर समर पर गिरवरधारी तुम्हें उठावे का पड़े, सर समर गिरवरधारी तुम्हें उठावे का पड़े। चौयतना कई के न दिखाऊं जाऊं नरक मझारे, चौयतना करके न दिखाऊं जाऊं नरक मझारे। पान के चोट कहाँ तक अड़ी हो भीषम चोट करारी, पान के चोट कहाँ तक अड़ी हो भीषम चोट करारी। या तो भगी हो सज सवारी तुम्हें उठावे का पड़े, या तो भगी हो सज सवारी तुम्हें उठावे का पड़े। विक्रमादित्य मदद माया ये द्रुपद विराट तुम्हारे, मदद माए द्रुपद विराट तुम्हारे। सब कई बल कई भेद एकार साची पर हमारी, सब कर बल कई भेद एकार साची प्रणय हमारी। तन कया तू अगारी तुम्हें उठावे का पड़े, तन कया तू अगारी तुम्हें उठावे का पड़े, तुम्हें उठावे का पड़े, तुम्हें उठावे का पड़े। सर समर गिरवरधारी तुम्हें उठावे का पड़े, सर समर गिरवरधारी तुम्हें उठावे का पड़े, तुम्हें उठावे का पड़े। जब क्यों इतना ललकारत बात भगवान कितनी देर रुक सकते हैं। चंदन हाकी दियो जादू नंदन अपारथ बाण चलावन लागे, आगे आ जा सबको आगे आ जा, आगे जगह बा। चंदन हाकी दियो जादू नंदन प्राण पारथ बाण चलावन लागे, तो बानन मारी प्रणाम किए अरु भीषम बाण यसी सक लागे। दोनों तरफ से बाण चले तो बाण से बाण के काटन लागे, और तीन पहर लग युद्ध भवा, तीन पहर ले युद्ध भवा। रण में अब भीषम भीषण लागे, और हिम्मत हारे जवान सब ऐसन ऐसन बाण चलैले, तो रोम बराबर न बचले फिर मारी के बाण सो आहत कैले। अपीत पीताम्बर माधव कई देखतई देखतई अरुणम्बर भैले, देखतई देखतई अरुणम्बर भैले। आज स्थिति ये होती है भगवान से बर्दाश्त न हुआ, जब भक्त के ऊपर संकट पड़ा है। तो आज पता कब बैठे हनुमान जी के रोम रोम में बाण बिध गए, तो पीत पीताम्बर माधव को देखते देखते अरुणम्बर हो गए। तब भगवान खड़े होते हैं कि द्रौपदी के प्राण फिर भीषम जी की प्राण रहा, और कृष्ण जी का प्राण पारा दुई झकझोर में। जसुदा के ओखल के बंधन के धान आयो के तना प्रबल बल बाटने डोर में, तो छोड़ी देनो यस कै लगाम यस मुक्त भयो, चक्र आई नाच गयो अंगूरी की पोर पे। आज भगवान हथियार उठा लिए, तो भक्त के प्राण रखने के लिए भगवान आज अपने प्राण तोड़ देते हैं। तो कहा जब भुजाओं में ताकत थे तो बाप के स्वागत बाण से किए, बाण सैया पर पड़े हैं तो बाणी से कर रहे हैं।
कहा कुछ तो ले लो, तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मुखड़े पे काली लट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। भगवान तथास्तु कहते हैं। आज सर पे हाथ रखे भीष्म बाबा प्राण छोड़ देते हैं। हिमालय के मुख्य चोटी पर इनका दग्ध कर्म होता है। पांचों पांडव लौट के आते हैं। भगवान आज जाना चाहते हैं द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं। कुंती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, भैया कुछ दिन और रह जाओ। कहा बुआ अब तुम राजमाता हो, सारा सुख सुविधा हो गया, अब हमें जाने दो। कहा भैया हमें ऐसे सुख की आवश्यकता नहीं है जिसमें हमारा कन्हैया हमसे दूर हो। विविधा संत नहीं वह, हमें बार बार परमात्मा कष्ट दे, जिसमें आप रहो तो। तब तक उत्तर आती हैं। कहा मामा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आज आपका नाम डूब रहा है, क्योंकि हमारा गर्भ जल रहा है, हमें रक्तपात हो रहा है। क्योंकि पति जब हमारे आए थे महाभारत से, तो एक दिन हमको बताए थे कि उत्तरा चिंता मत करो, जो 2 महीने के गर्भ है वो हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मामा आज गीता को उपदेश दे रहे थे, उसमें बताए नमे भक्ता प्रणश्यति, हमारे भक्त कबो नाश नहीं होता है। क्षिप्रम भवत् धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, जानी हमें कौन्तेय नमे भक्ता प्रणश्यति, हमारे भक्त का नाश नहीं होता। आज आपकी बात झूठी हो रही है। कहा चिंता मत करो। भगवान सूक्ष्म स्वरूप रख करके गर्भ में जाते हैं, मरे हुए परीक्षित को जिंदा करते हैं। कहा चिंता मत करो, जब तक बच्चा नहीं पैदा होगा हम गर्भगृह की परिक्रमा करते रहेंगे। समय बच्चा पैदा होता है, परीक्षित का जन्म होता है, गुरु बाबा आए नामकरण करते हैं। परीक्षेण वंशेषु, वंश के समाप्त हो जाने के बाद जो बच्चा बड़ा सुता, जो बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम परीक्षित रहेगा। जिसकी जन्म मृत्यु दोनों परीक्षा पे होगी उसका नाम परीक्षित रहेगा। धर्म में आपके समान, बल में भीम के समान, धनुर्धर में अर्जुन के समान, विद्या में सहदेव के समान, अपनी पूर्ण आयु 120 वर्ष जिएंगे। और ब्राह्मण के श्राप से इनका शरीर सांप के काटने से छूटेगा। ये बता करके ब्राह्मण लोग दान दक्षिणा लेकर के चले गए। इधर द्वारिकापुरी जाते हैं द्वारिकाधीश, ये समझ गए कि अब पृथ्वी भार उतर चुका है, इसलिए सबको लेकर के प्रभास क्षेत्र जाते हैं। वहां पर आज हिरणा और गोदावरी संगम है। सोमनाथ में वहीं गए थे स्नान करने, ये सब मद्यपान किए, साधु महात्मा का अपमान करते हैं। परिणाम ये होता है कि आपस में लड़ करके जदुवंशी सब मर गए। जदुवंशी का शरीर सब आपस में लड़के समाप्त हुए। भगवान कहते हैं अर्जुन से जो स्त्री रहना चाहें देवियां, उनको भी लेके हस्तिनापुर जाओ,
क्योंकि 3 दिन में द्वारिकापुरी जलमग्न हो जाएगी। 3 दिन। उद्धव कहे हमारे लिए का आदेश है? कहा बद्रिकाश्रम जाओ। कहा महाराज संसार कल्याण कैसे होगा? कहा जितना कल्याण हमसे होता था श्रीमद् भागवत महापुराण से समाज का कल्याण होगा। इतना कह करके भगवान शरीर छोड़ दिए। अर्जुन आते हैं, कुछ गोपियां तो गोपी तालाब में कूद करके मर गई। द्वारिकापुरी जाए तो गोपी तालाब वही है। कुछ तो प्राण दे दिया, कुछ को लेके चले हैं। भगवान कोल भिल के वेश में आते हैं, दिल्ली ना पहुंचे पाए, मेरठ के अगल बगल यही आक्रमण हो गया। अर्जुन बड़ी हिम्मत किए लेकिन बात नहीं बनी। मनुष्य बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, तो भिल्लन लूटा गोपिका, वही अर्जुन वही बान। तो आज गोपियां लूट उठती हैं, लौट के आए, सारी बात बताते हैं। धर्मराज परीक्षित को राजा बनाए और स्वयं बद्रिकाश्रम की तरफ चल पड़े। आज बद्रिकाश्रम चले गए और यहाँ पर एक एक कई के सब गली गए। परीक्षित बहुत दिन तक राज करते हैं, बहुत दिन तक राज किए। एक दिन विचार हुआ कि बाबा की चाबी तनिका खोल के देखें तो भाई जो चार्ज दिया जाता है तो सुई से लेके फारे तक सब देख पड़ा। जब सिंहासन दिए तो एक ठो चाबी दिए, कहा इस चाबी जो ताला खुलेगा संदूक उसे मत खोलना। बुढ़ौती नशा चढ़ी, जब खोले हैं तो बड़ा भव्य मुकुट। आज उस मुकुट को पहनने का भाव होता है। मुकुट पहने परिणाम कि बुढ़ौती में शिकार खेले जाता है। जो हिंसा के पुजारी जीवन में शिकार नहीं खेला, लेकिन आज शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे मृगों को देखे। और एक बात बताऊं, कली से मुलाकात हुई। कली प्रश्न करता है, स्थान मांगता है, और ये 4 स्थान कली को दिए। तब तक महात्मा समीक के आश्रम में पहुंचते हैं। समीक के आश्रम में पहुंचे तो ये पानी मांगे। समीक समाधि में थे, मरा सांप गटई में लपेट दिए। मरा सांप किया देखा, हम रोज ब्राह्मणन की पूजा करी थी, इनके द्वारे आए जाते घूट साधो पानी न देंगे। सांप लपेट के चलाए आए। भैया पानी बंद हो गया, एक तो कपड़ा लेके कुर्सी से पोंछ डाला एक जने। आज स्थिति ये हुई कि जब कोई बच्चा जाकर के श्रृंगेश बताया कि आपके पिता के गले में परीक्षित मरा सांप डाल दिए, तो लड़का आया है, लकड़ी से कौनो मेर से मरा सांप बाहर किया, कौशिकी नदी के जल लिया। अस्य सप्तमे अन्ही, आज के 7वें दिन राजा महाराज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक काटे, श्राप दे दिए और लिखा मुक्त कंठ रोदहा, रोने लगे। तब आंख खुली, कहा हो श्रृंगी काहे रो? तो राजा इतनी देर चिल्लाने तिनके आंख ना खुली। लड़का रोए लगा तो खुल गए। क्यों? क्योंकि इन्हीं लड़कों से अपराध हुआ। राजा को श्राप इनका बच्चा दिया है। आत्मा वही जायते पुत्रा इन वेदानुशासनम आचार्य जी। तो बाप के लड़की अगर गलती बेटवा भोगे पड़त है, बेटो गलती बाप को भोगे पड़त।
ध्यान छूट गया। कहे क्या हुआ, सारी घटना बताए। कहा एक बात बताओ, श्राप तो नहीं दिए? कहा दई दिए। कहा अपक्व बुद्ध बाल का जो लाखों ब्राह्मणों का सम्मान करता है, मान लिया एक ठहरे सापिन का माला पहनाए दे, श्राप दे दिए। तुरंत ब्रह्मचारी बुलाए, ब्रह्मचारी आए। कहा जाए राजा से कह दो कि अपने उद्धार का रास्ता खोज लिए। जाए तो श्रृंगी साप दियो जबही तबही भूपति अति शोक के मारे। जन्मे जय का राजा अभिषेक किए अपना तो चले गंगा के किनारे। अपने अपने मत कहते सबे ते ही समय सुख देव पधारे। और संत यो गंगा कृपा जो भई तब ही भूपति वैकुंठ सिधारे। जन्मेजय के सिंहासन पे बैठाए, राज तिलक किए। आज के दिन नंबरदार कितना बड़ा होगा का भगवान से पूछा। शिकारो खेलेगे, श्रापो भा, राज अभिषेको भा और गंगा घाटो पहुंच गए। रथ के समय के बिल्कुल कंट्रोल है। सारे महात्मा आए, कौने घाटे गए? मुजफ्फरनगर, सुखताल बा। गंगा दिल्ली से मुजफ्फरनगर में खींचे बा। हरिद्वार जी है तब कुछ दूर पर सुखताल। सब महात्मा आए। आपसे बताए दें, लम्बरदार कथा सुन रहे हैं, हम सब आए। अब की ओर कुछ जतन हो जाए तो फिर नहीं है शंकराचार्य और नहीं है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कथा सुन लिए तो चारों शंकराचार्य, चारों रामानुजाचार्य, कुछ विदेशज बाबा में सब इकट्ठा हुई हैं। तो ये सार्वभौम थे ना, चक्रवर्ती थे परीक्षित। सब आए, जो जहां सुना वहीं से चल पड़ा। सब अपने, एक बाबा कहे भाई तपस्या कर लिए तो सब अपने हाथे में हो जाए, तपस्या करे। एक दिन तपस्या हुआ था, एकादशी स्वच्छ भूखे ना रह जाती। सवेरे संजय तक मन का कुछ खा लिया, कुल्लू ने चाट लिया, मतलब द्वार मंगल बन जाए। एक कहे जप यज्ञ हो तो ठिकाई जाए, 24 करोड़ गायत्री जप लिया, मौत पे कब्जा हो जाए। एक माला जपन 15 मिनट लागत है और समय 7 दिन के न ठिकाए। दूसर कहे एक उपाय मुंह जाने, ये लगा लिए समाधि, एक दिन में समाज लागत है। ब्रह्मचारी जी लगाओ, एक दिन समाज साधन बहुत दिन लागे, समय 7 दिन के। नारद जी गए सुखदेव जी के पास, सुखदेव जी आए, देखे दूर से सब बाबा खड़ा हो गए, सारे बाबा खड़े हो गए। तब माला पहराए, हाथ जोड़े, सुख रूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा। हे संत भगवान, हमारा उद्धार करो। जो इतना कहे तो आंखों से हर हर अश्रुधार हो चल पड़ी। एक ब्राह्मण गले में सांप का माला डाले थे तो यह दिन के पहुंचे। अब इनके गले में फूल का माला डाल रहे हैं, भगवान उद्धार करें। कहा राजन, कुछ संदेह हुआ। वशिष्ठ जी कहे इनका देखता है, इनका कमजोर न समझा। पद में हमारे नाती लागे, ज्ञान में हमारे बाबा लागे। ये ऐसे महात्मा से मुलाकात हो गया है तो 7 दिन तो बहुत है, 7 मिनट में तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो महाराज पूछे बताओ क्या दिक्कत है? तो राजा एक बात कहे कि जैसे महाराज जीवन में कुछ न हो पाया हो वो क्या करे।
और जिसका मृत्यु का दिन समीप हो वो क्या करे। दो बातें तो समझ लिए सुखदेव जी इनका मृत्यु का खतरा बा। कहा राजन सूर्य वंश के एक राजा महाराज खड्वांग 2 मुहूर्त में भगवत चिंतन करके बैकुंठ चले गए। तुम्हारे लिए तो बस 7 दिन बा हो। का महाराज करें का तो सब देवतन के बात बताए कि धन चाहते हो अग्नि की पूजा करो, बल चाहते हो हनुमान जी की पूजा करो, अगर ज्ञान चाहते हो भगवान शंकर की पूजा करो, दाम्पत्य सुख चाहते हो पार्वती भोलेनाथ पूजा करो। कहे महाराज चाहत तो समय थोड़ सहरा बाभारी। का महाराज इसका उपाय नान की एक पूजा की जाए सब मिल जाए इच्छा सब तब बताए कि अकामो वा मोक्ष कामो अकामो वा सकामो मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामो वा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। कहा तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कैसे भी अकाम भाव सकाम भाव। कहा महाराज एक बात बता दिया कि उनके स्वभाव कैसा है। तो बात देख ना बिनु जाने न होई परतीति, बिनु जाने न होई परतीति। बिनु परतीत प्रीति नहीं होती, प्रेत बिना नहीं भगत दिहाई। जिन खगपति जल गए चिकनाई, जिन खगपति जल गए चिकनाई। भगवान का स्वभाव कैसे है, का स्वभाव उनके जान ले बस उनका स्वभाव कैसे बा। कहा यहो बकीयम अस्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साधवे लेभे गतिम ध्यात चितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जहर लपेटी पूतना गई स्तन में धाई, ताकु मातु की गति दियो जादो पति जदुराई। कहा महाराज पहले तपस्या की थी का और क्यों उद्धार हुआ है। तब भगवान कहे फिर सुन लिया कि रात होणांद पुलिंद पुलकसा आभीर यमुना कंका खसा दया। एने च पापा यद पाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। किरातों का उद्धार किए, पूर्णों का उद्धार किए, अभीरों का उद्धार किए। तब राजा को विश्वास हो गया जो सबके उद्धार कर दिए हैं तो हमारा उद्धार करिए। जब सबका उद्धार हुआ है तो पक्का है हमारा भी उद्धार होगा। राजा को विश्वास हुआ। आगे बताए पूज्यपाद सुखदेव जी के सृष्टि वर्णन का चर्चा है। भगवान के 10 अवतार मुख्य हैं। 2 बनचर 2 बारीचर 4 विप्रयक ग्वाल। तुलसी रघुबर के बिना को कई सकत निहाल। 2 बनचर, बनचर में बाकी 24 अवतार की चर्चा है, लेकिन ये मुख्य 10 अवतार हैं। 12 भगवान, नरसिंह भगवान, बारचर में मीन भगवान,
कच्छप भगवान और 4 विप्र, वामन भगवान, परशुराम, दत्तात्रेय, कल्की और भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो भगवान हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले जा करके पाताल में गाड़ दिया था। आज भगवान 12 का स्वरूप बना करके आते हैं, हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किए। आवे दरबार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।